Hello. So this is the second lectures of this chapter straight line है ना। और हमने फर्स्ट लेक्चर्स में क्या पढ़ा था मैं बता दूं। स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट के बारे में जाना था, ठीक है। टैन थीटा के बारे में जाना था कि टैन थीटा को स्लोप क्यों कहते हैं, है ना। फिर हमने जाना था नेगेटिव स्लोप्स क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप्स क्या होता है। फिर हमने जाना था किसी भी लाइन का जब दो पॉइंट गिवन होता है वो दो गिवन पॉइंट से स्लोप को कैसे फाइंड किया जाता है ना। ये सब हमने फर्स्ट लेक्चर में जाना था। और in today's lectures we will discuss about the conditions for parallelism और पढ़ेंगे conditions for perpendicularities और पढ़ेंगे किसी भी दो लाइन के बीच में एंगल्स क्या होता है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन एंड द फर्स्ट टॉपिक इज गिवन हियर कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म। ओके, ये क्या कहता है कि कोई भी क्वाड्रेंट में, चलो एक्स वाई प्लेन ले लेता हूँ, ठीक है, और दो लाइन पैरेलल होगा L1 L2। सो दिस लाइन इज L1 एंड दिस लाइन इज L2, है ना। दिस स्लोप M1 एंड दिस M2। ओके, सो स्लोप बेसिकली क्या है, वही जो tan थीटा, और थीटा क्या कंटेन करेगा, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। जैसे देखो देखो आप लोग कि अगर L1 जो लाइन है इसको प्रोड्यूस मैं करता हूँ ऐसे, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई पॉजिटिव पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव। चलो L1 जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना थीटा कर रहा, मतलब कवर कर रहा है, तो वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, ये थीटा। चलो इसको अल्फा 1 में मान लेता हूँ, अल्फा 1। ये L2, ये L2 जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा 2 एंगल बना रहा है। कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म क्या है जो सुनो आप लोग। ये कहता है कि मैं tan अल्फा 1 इज इक्वल टू tan अल्फा 2 ही रहूंगा, ये इसका कंडीशंस है। मतलब कि और tan अल्फा को मैंने M1 और tan अल्फा को M2 माना है, ठीक है। तो M1 इज इक्वल टू M2, दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। अगर M1 और M2 आपस में बराबर रहेगा, ठीक है, किसी भी दो लाइन का M1 और M2 बराबर रहेगा तो वो लाइन आपस में पैरेलल होंगे। ये कैसे आया वो आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो तो कहीं ना कहीं ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो इसका एंगल और इससे जो बना एंगल वो आपस में पैरेलल सॉरी इक्वल होगा। अरे आप लोग ऐसे जानते हो ना कि दो लाइन आपस में पैरेलल होता है और जब बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन आ जाता है ना, तो जो एंगल बनता है ना दोनों लाइन के बीच में वो जो ट्रांसवर्सल से जो एंगल बनता है वो आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, अल्फा 1 है और ये अल्फा 2 है, ठीक है, अल्फा 2। सो अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 होगा बिकॉज दिस लाइन्स आर पैरेलल। ओके, सो पैरेलल है तो अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 होगा, ये तो पता हो गया, ठीक है। तो अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2, है ना। दोनों तरफ tan लेते हैं, tan अल्फा 1 इज इक्वल टू इधर भी लेते हैं tan अल्फा 2, ठीक है। और tan अल्फा 1 को मैंने क्या माना है, M1 होता भी है, सही बात है कि जैसे tan थीटा है, tan थीटा 1 और tan थीटा 2 है, ठीक है। ये लाइन L1 का स्लोप है ना, और ये लाइन L2 का स्लोप है, तो इसको M1 ही बोलेंगे ना, और M2। अरे स्लोप को M से डिनोट किया जाता था, फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था। ओके, सो अल्फा 1 को tan अल्फा बना है, अल्फा 2 को tan अल्फा 2 बना है, ठीक है। और tan अल्फा 1 को M1 और tan अल्फा 2 को M2 बोलेंगे, ठीक है। और ये रिलेशन आ गया, है ना। और दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। ओके, perpendicularity. The next topic is conditions for perpendicularity. Perpendicularity, है ना। This is the next topic of this lecture. Second topic of this lecture, conditions for perpendicularity. ये कहता है कि मैं कोई भी एक्स वाई प्लेन में जब दोनों आपस दो लाइन होंगे और वो दोनों लाइन आपस में अगर परपेंडिकुलर होंगे, दिस लाइन L1, दिस लाइन L2,
इसका स्लोप m1 होगा, इसका स्लोप m2 होगा। ये दोनों आपस में 90 डिग्री बनाएगा बिकॉज दिस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, सो 90 डिग्री एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, है ना, दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। चलो XY प्लेन में ले लेता हूं। Let's L1 makes alpha 1 angle with positive x-axis. Let's L2 makes alpha 2 angle with positive x-axis. ठीक है ना, ये 90 तो ये 90 भी होगा, ऑब्वियस ही बात है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। चलो हम लोग क्या 7-8 में पढ़े होंगे क्या कि एक ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल में, है ना, कोई भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है ना, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है उसके एक्सटीरियर एंगल का। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे क्या है, अल्फा 2 है, और इंटीरियर एंगल यहाँ पे एक 90 है ये वाला, और एक अल्फा 1 है, यही ना है। तो इसके हेल्प से मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, देखिए आप लोग क्या होता है। अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस 90 डिग्री। ये कैसे हुआ, तो ये हम लोग ने मतलब पहले पढ़ा होगा, ठीक है, 7-8 क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि एक ट्रायंगल में, है ना, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो 90 प्लस अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2, है ना, ये टेकिंग tan ऑन बोथ साइड। चलो tan लेते हैं दोनों तरफ, tan अल्फा 2 इज इक्वल टू tan अल्फा 1 प्लस 90। ओके, हमने क्या किया, हमने किया कि दो लाइन है L1 और L2, है ना, L1 जो है वो M1 स्लोप है उसका, और L2 का स्लोप M2 है, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। इट मींस दिस टू लाइंस मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, है ना, टू ईच अदर। सो 90 डिग्री बन गया। ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है जिसमें वर्टिकली अपोजिट से ये वाला एंगल 90 डिग्री है। इसको हमने लाइन L1 का मैंने एंगल अल्फा 1 माना, लाइन L2 का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा 2 मैंने माना। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इस ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टीज होता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, है ना, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो अल्फा 1 प्लस 90 इज इक्वल टू अल्फा 2 होगा। चलो अल्फा 2 बराबर अल्फा 1 प्लस 90 डिग्री हो गया। ठीक है, दोनों तरफ मैंने tan लिया, tan का रेशियो लिया, तो tan अल्फा 2 बन गया इधर, और इधर क्या बन गया, इधर बन गया tan अल्फा 1 प्लस 90 डिग्री, है। ये जो बना यानी tan a प्लस बी के फॉर्म में है ना। वी विल स्प्लिट दिस फॉर्मूला, क्या होता है tan a प्लस बी के फॉर्म में यहाँ पे, है ना। तो tan अल्फा 2, चलो इसको स्प्लिट करते हैं, तो tan a प्लस बी के फॉर्म में, तो tan a प्लस tan b, है ना, बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, हाँ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना। अच्छा। इसको क्यों अभी स्प्लिट करेंगे, अभी एक छोटा सा यहाँ पे ट्विस्ट है, उसी को देख लेता हूँ। tan अल्फा 2 इज इक्वल टू tan अल्फा 1 प्लस 90 है, ठीक है, tan अल्फा 1 प्लस 90 है, तो ये किसके बराबर होता है, क्यों आगे उतना करने जाएंगे जब यहाँ पे हमको कुछ मिल रहा है। तो tan, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan 90 प्लस अल्फा 1, है ना। तो यहाँ पे तो साफ दिख रहा है कि tan ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में है ना। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 रहता है तो रेशियो चेंज होता है, यानी कोट में हो जाएगा, है ना। और 90 से प्लस है, यानी कहने का मतलब 90 से कुछ थीटा ऐड हो रहा है, 90 से कुछ थीटा ऐड हो रहा है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में
कोट जो है या फिर tan जो है वो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन कंटेन करेगा। और tan 90 प्लस अल्फा 1 क्या होगा, तो कोट अल्फा 1 हो जाएगा। ओके, है ना। हम लोग क्यों उतना जा रहे थे आगे, यहीं पे कुछ मिल रहा है। तो tan अल्फा 2 इज इक्वल टू माइनस कोट अल्फा, है ना। tan अल्फा 2 इज इक्वल टू, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ, tan अल्फा 1 इज इक्वल टू, है ना, कोट अल्फा 1 को मैं 1/tan अल्फा 1 लिख दिया, कोई दिक्कत का बात नहीं है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई है, tan अल्फा 1 इंटू tan अल्फा 2 इज इक्वल टू, इधर -1 बच गया, है ना। tan अल्फा 1 इंटू tan अल्फा 2 इज इक्वल टू -1, है ना। और tan अल्फा 1 को मैंने क्या कहा था, m1 इंटू tan अल्फा 2 को मैंने क्या कहा था, m2। अरे देख लो यहाँ पे अल्फा 1 एंगल बना रहा है तो वो उसका tan होता है, tan अल्फा 1 होगा m1, अल्फा 2 बना रहा है l2, तो tan अल्फा 2 क्या होगा, m2 होगा, जो कि ये होगा m1 और m2, ठीक है। चलो, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। दिस इज दी कंडीशंस और रिलेशंस, है ना, वो परपेंडिकुलरिटी। जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो ये रिलेशंस होगा। क्लियर। चलो एक क्वेश्चन पे करता हूं मैं, एक क्वेश्चन करता हूं इस पे। तो इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, यहाँ पे क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, है ना, यही ना, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज लाइन L1, है ना, लाइन L1, लाइन L1 जिसका कोऑर्डिनेट मैं लिख देता हूँ 3, -4 होगा, ले लेता हूँ। लाइन L1 3, -4 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2 जिसका मैं कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ 2, -2, ठीक है। चलो -2 और एक 2, 3 ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, लाइन L1 जिसका कोऑर्डिनेट है 3, -4, है ना। नहीं, एक लाइन का लाइन है तो दो पॉइंट होगा ना, तो एक पॉइंट ले लेता हूँ 3, -5, ओके, 2, -5 इज परपेंडिकुलर टू लाइन इतना, और इसका एक और कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूँ 6, 2, है ना। इज परपेंडिकुलर, ये देखो L1 लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ, 2 पॉइंट दिया हुआ है, वो परपेंडिकुलर है दूसरे लाइन पे यानी L2 के, जिसका भी पॉइंट दिया कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो ये वाला, ठीक है, ये दोनों और ये दोनों, ठीक है। तो चलो इसका मैं x कर देता हूँ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x है ना। चलो कैसे x का वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग, तो हम लोग जानते हैं, क्या हो जानते हैं कि L1 L2 जब भी पैरेलल होता है तो एक कंडीशन आता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ओके। तो m1 बराबर क्या होगा, m2 बराबर क्या होगा, पहले ये दोनों फाइंड करके तभी तो रिलेशन लगा सकते हैं। हाँ, तो m1 बराबर क्या, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या पढ़ा था, किसी भी स्लोप का जब भी 2 पॉइंट दिया हुआ रहता है तो उसके स्लोप को कैसे फाइंड किया जाता है, तो x2 माइनस x1 सॉरी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, है ना, ये पढ़ा था मैंने, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। चलो इस पे पुट करता हूँ मैं, ये है m1 के लिए मैं निकाल रहा हूँ, तो y2 क्या हो गया -5, फिर माइनस है y1 क्या हो गया -4 यानी +4 हो गया, ठीक है, बाई x2 माइनस x1 2 माइनस 3, so what we will get here -1 by -1, है ना, then 1, so m1 is equal to 1, okay। let's find the value of m2 here, m2 क्या होगा,
m2, तो इसका भी वही होगा रिलेशन y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, है ना। y2 क्या है जरा बताओ, 2 है। अरे आप लोग समझ रहे हो ना, यहाँ पे x1 y1 x2 y2, इसमें आते हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो y2 माइनस y1 है ना, y2 माइनस y1 है, तो y2 माइनस y1 2 माइनस 3 2 माइनस 3 बाई x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 x2 यहाँ पे x ही है जो कि फाइंड करना था, माइनस x1, तो माइनस x1 ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस होकर 2 हो गया। चलो इसको सोल्व करता हूँ मैं, -1 बाई x प्लस 2 है, तो m2 बराबर आया क्या, -1 बाई x प्लस 2, ये दोनों आया m1 और m2 का वैल्यू, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है जरा बताओ आप लोग। अब करना है कि ये वाला रिलेशंस यूज करते हैं, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है, तो m1 और m2 का वैल्यू दिया हुआ है, 1 इंटू m1 का वैल्यू 1 और m2 का वैल्यू ये वाला -1 बाई एक्स प्लस 2 -1 बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू क्या, -1 है, ठीक है। चलो देखता हूँ आगे क्या मिलता है। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई वी विल गेट -x -2 -x -2, है ना। चलो ठीक है, तो -x -1 प्लस 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -2, है ना, प्लस 1 -1, सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1। चलो x का वैल्यू मिल चुका है, और क्वेश्चन में x का वैल्यू फाइंड करना था, है ना। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कवर करते हैं, चलते हैं, क्या है वो टॉपिक, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक हियर। द नेक्स्ट टॉपिक इज टू फाइंड द एंगल्स बिटवीन टू गिवन लाइंस whose slopes are given, ठीक है, जिसका स्लोप भी दिया रहेगा और दो एंगल रहेगा उसका, और दो लाइन दिया रहेगा और उसका एंगल कैसे फाइंड करना है वो करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या था, नेक्स्ट टॉपिक है एंगल्स बिटवीन टू गिवन लाइन L1 एंड L2, ठीक है, जिसका स्लोप भी दिया रहेगा m1 और m2 के फॉर्म में। तो कहता है कि दो लाइन होगा, रुको, L1 L2 लाइन है, L1 और L2 लाइन है, ठीक है, L1 और L2 लाइन है। ठीक है, मान लेता हूँ ये α1 बना रहा है, ये α2 बना रहा है, L2 जो है, अच्छा इसको L1 कर देता हूँ, इसको L2, L1 जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस α1 बना रहा है, L2 जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस α2 बना रहा है, ठीक है, ये कंडीशंस है। तो यहाँ पे थीटा मान लेता हूँ, इसको भी थीटा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से थीटा होगा, ठीक है। तो क्या रिलेशन क्या है, हमने अभी लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था कि एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है जो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो α2 जो होगा वो α1 प्लस थीटा के बराबर होगा, तो व्हाट विल बी इक्वल टू द थीटा, तो α2 माइनस α1, है ना। ये थीटा किसके बराबर होगा, तो α2 माइनस α1, चलो दोनों तरफ tan ले लेता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू tan α2 माइनस α1, है ना, ना समझ में आ रहा ना। तो tan थीटा, यही थीटा जो है ना, यही एंगल हमको फाइंड करना है, ये थीटा, कि ये दोनों लाइन जो है L1 और L2 जो लाइन है इसके बीच में जो एंगल थीटा बन रहा है वो थीटा किसके बराबर होगा, तो वही थीटा फाइंड करना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू ये वाला होता है ना, तो ये फॉर्मूला है tan A माइनस बी के फॉर्म में, तो tan
अल्फा 2 फॉर्मूला पे ब्रेक करते हैं इसको, tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 बाई 1 प्लस tan अल्फा 1 इंटू tan अल्फा 2, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, tan थीटा इज इक्वल टू हुआ tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 बाई 1 प्लस tan अल्फा 1 इंटू tan अल्फा 2, है ना। दिस इज इक्वल टू tan थीटा, एंड tan थीटा किसके बराबर हुआ, tan अल्फा 2 के बराबर, tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 बाई 1 प्लस tan अल्फा 1 इंटू tan अल्फा 2। ठीक है, तो ये कंडीशंस है ना। और हमने क्या जाना है, हमने जाना है कि tan अल्फा 1 को m1 बोलते हैं, tan अल्फा 2 को m2 बोलते हैं, है ना। सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2 इज हियर इन दिस कंडीशंस। ओके, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा 1 सॉरी tan अल्फा 2 को मैंने m2 बोला, तो m2 माइनस माइनस tan अल्फा 1 को मैंने m1 बोला, तो m2 माइनस m1 बाई है, ठीक है। 1 प्लस tan अल्फा 1 इन tan अल्फा 1 इंटू tan अल्फा 1 इंटू tan अल्फा 2, तो tan अल्फा 1 को मैंने m1 माना है इंटू tan अल्फा 2 को मैंने m2 माना है ना। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan थीटा, है ना। एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम हियर। tan थीटा इज इक्वल टू क्या आया, tan थीटा आया है m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, है ना। एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, है ना। क्योंकि यहाँ से थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये tan उधर गया तो इनवर्स में चला गया, ठीक है। यहाँ पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड दिस इज द formula to find the angle between two given line whose slopes will be given m1 and m2 respectively। ठीक है, चलो एक क्वेश्चंस करता हूँ इस पे। एक लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -2, 3, -3, ठीक है। और दूसरा लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, -3, है ना, 2, -3। चलो ओके, find the value of थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, दो लाइन है, एक लाइन का स्लोप कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ ये और ये, ठीक है। दूसरा लाइन है जिसका भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ ये और ये, ठीक है। और ये दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा ना, ये दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। थीटा बराबर क्या होगा जो, तो मैंने थीटा बराबर क्या फॉर्मूला जाना कि tan इनवर्स m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। ये कैसे जाना, तो ये हम लोग अभी डिराइव किए कि कोई भी दो लाइन आपस में मतलब कटता है, इंटरसेक्ट होता है, तो एक एंगल बनता है ना। वो एक्सटीरियर एंगल के हेल्प से हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया, ठीक है। तो ये और ये दोनों क्वेश्चंस, मतलब ये क्वेश्चंस इसको डिस्कस करते हैं। ये दोनों लाइन है, ये एक लाइन का ये वाला कोऑर्डिनेट है और दूसरी लाइन का ये कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। दो पॉइंट एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, तो एक लाइन का केवल दो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। ये और ये मान के चलो ये, ठीक है। और दूसरा लाइन होगा इसका भी कोऑर्डिनेट मान के चलो दो पॉइंट है दूसरी लाइन पे, और एक पहला कोऑर्डिनेट ये है और दूसरा कोऑर्डिनेट ये है। तो ये दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ना, वो एंगल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलो देखते हैं। पहले हमें m2 माइनस m1 1 प्लस
m1 इंटू m2, यानी m1 और m2 का वैल्यू फाइंड करना पहले, तभी तो थीटा निकल पाएगा, ठीक है। तो m1 इंटू m1 का वैल्यू क्या होगा, m1 का वैल्यू क्या होगा, तो x2 माइनस y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, है ना। m2 का वैल्यू क्या होगा, तो इसी पे बनाएंगे। तो y2 माइनस y1 यहाँ पे देखते हैं, इस लाइन का y2 ये हुआ, y1 ये हुआ, इसी लाइन का x2 ये हुआ और x1 ये हुआ, और x1 y1 x2 y2, ओके। So what will be equal to y2 minus y1 by x2 minus x1? This minus this by this minus this. चलो तो -3 -2 पुट कर रहा हूँ इस पे, है ना। ये लाइन L1 के लिए, ठीक है, बाई x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 3 माइनस 2, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। -3 + 2 बाई 1 -1 बाई 1, यानी कि -1, है ना। m2 बराबर m1 बराबर -1 आया, है ना। m1 बराबर -1, m2 बराबर देखता हूँ, m2 बराबर, तो यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 यानी -3, है ना, प्लस, चलो यहाँ पे कुछ और ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, ठीक है, -3 -5, है ना, बाई x2 माइनस x1 यानी 2 -4, ठीक है। तो -3 -5 क्या होगा, -8 बाई x2 माइनस x1 2 यानी -2 बाई -2 2 -4 यानी -8, और 2 -4 किसके बराबर है, तो -2 के बराबर, ठीक है, कैंसिल आउट, यानी 4 आया, यानी m2 का वैल्यू कितना आया, m2 का वैल्यू 4 आया, m1 का वैल्यू -1 आया, ठीक है। इस पे पुट करता हूँ, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 4 माइनस -1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 1 प्लस m1 इंटू m2 यानी -1 इंटू 4, ठीक है। तो ये क्या होगा 5 के इक्वल, और नीचे में क्या आएगा, तो 1 -4 5 बाई -3, ठीक है। सो द tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, -5/3, है ना। और ये जो आया वो नेगेटिव में आया, इट मीन्स थीटा नेगेटिव आया, तो tan इनवर्स 5/3, है ना। दिस इज योर आंसर, द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/3, और यहाँ पे माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस आते आ रहा है। माइनस आने का मतलब क्या है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में अगर माइनस आया, यानी कहने का मतलब है कि वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा होगा 90 से ग्रेटर। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।